विश्व के सैन्य बाजार में भारत का डंका, भारत के हथियारों की हो रही जबरदस्त डिमांड, तो वहीं अमेरिका को पूरी तरह निपटाने तैयार है चीन। भारत की रफ्तार देख खुद अमेरिका भी हो रहा हैरान। दुनिया के हथियार बाजार पर जल्द कब्जा करेगा भारत। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में एक सेपरेट वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि युद्ध होते नहीं हैं बल्कि करवाए जाते हैं। क्यों? ये एक बिजनेस है, व्यापार है, हथियार बनाने और उन्हें सप्लाई करने बेचने का। जो विश्व में सबसे ज्यादा हथियार बनाते हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन्हीं देशों ने दो देशों में हस्तक्षेप करवाकर युद्ध करवाया है। पाकिस्तान 4 बार भारत से युद्ध कर चुका है और हार चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, चारों ही बार पाकिस्तान चीन से कम और अमेरिका के इशारों पर ज्यादा चल रहा था, क्योंकि दोनों ही देश विश्व में सबसे ज्यादा हथियार बनाते हैं और बेचते हैं। इसमें पहला नंबर अमेरिका का है और दूसरा नंबर चीन का। आपको एक और उदाहरण देते हैं जो सबसे ताजा है, यानी रूस यूक्रेन का। यूक्रेन ने रूस से पंगा लिया अमेरिका और नेटो देशों के कहने पर। अमेरिका ने यूक्रेन को न केवल रूस से युद्ध में उकसाया, बल्कि यूक्रेन को भरोसा दिलाया कि युद्ध हुआ तो अमेरिका की पूरी सेना यूक्रेन के साथ रहेगी। अब यूक्रेन रूस युद्ध को 10 महीने हो गए, अमेरिका का एक सैनिक भी यूक्रेन के साथ नहीं है। हाँ, अमेरिका के हथियार जरूर यूक्रेन पहुंच गए हैं, यानी यूक्रेन को अमेरिका ने जमकर हथियार बेचे हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी नेटो देशों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए और जमकर हथियार बेचे हैं, यानी टोटल बिजनेस, प्योर बिजनेस। और इसी बिजनेस पर एक रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि किस देश ने कितने हथियार बेचे हैं और कितनी कमाई की है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस काम में दो ही देश अव्वल रहते हैं, अमेरिका और चीन। लेकिन अब भारत समझ गया है कि किस देश के साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए, और इसी के चलते भारत ने हथियार बनाने के लिए अपनी जान झोंक दी है। और हालांकि भारत की रफ्तार 2021 में कम थी, लेकिन 2022 में तो भारत ने बिजली की रफ्तार से हथियार बनाए। और दोस्तों, अब सिप्री यानी हथियारों के खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली संस्था ने इस मामले में भारत के आंकड़ों को सबके सामने रखा है, जो काफी हैरान कर देने वाले हैं। दुनिया के हथियार बाजार पर भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट अमेरिका और चीन के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि भारत इसमें बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको आंकड़ों से बताते हैं भारत हथियारों को बनाने और उनका निर्यात करने के मामले में कितना आगे निकल चुका है। हथियार बाजार पर भारत का भयंकर दबदबा, रफ्तार देख अमेरिकी बादशाहत पर खतरा। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हथियारों की खरीद और उनके निर्यात पर नजर रखने वाली दुनिया की बड़ी संस्था सिप्री ने 2021 को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी है। साल 2021 में अमेरिका का महाविशालकाय रक्षा कंपनियों ने $299 अरब के हथियार बेचकर मैदान मार लिया है और पहले नंबर पर काबिज है, जैसा हमने आपको पहले ही ये बता दिया है। और दूसरे स्थान पर है चीन। पाकिस्तान से लेकर अफ्रीकी देशों तक को हथियार बेचकर चीन ने $109 अरब की कमाई की है। लेकिन इन दोनों ही देशों के लिए भारत नया उभरता हुआ खिलाड़ी है जो लगातार ऊपर आ रहा है। दुनिया 100 सबसे बड़ी हथियार कंपनियों में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बीईएल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी रैंकिंग को सुधारने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इन टॉप 100 कंपनियों में घातक हथियार, मिलिट्री प्लेन और सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों को शामिल किया जाता है। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने रिपोर्ट तैयार की है। पिछले साल भारतीय कंपनी HAL को 42वां और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 63वां स्थान मिला है। भारत की दोनों ही कंपनियां सरकारी क्षेत्र की हैं और इन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इससे पहले HAL को 43वां और BEL को 69वां स्थान मिला था। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन दोनों ही भारतीय कंपनियों ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में जगह बनाई है और करीब $5.1 अरब या 40,000 करोड़ रुपए के हथियारों की बिक्री की है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। ये रकम भारत के लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में कोरोना के बाद ही आया है और आते ही भारत ने शानदार कमबैक किया है। भारत की इन दोनों ही टॉप कंपनियों को भारतीय सेना से बड़ा ऑर्डर मिला है। इस लिस्ट से इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाहर हो गई है, जो साल 2020 में टॉप 100 में थी। बताया जा रहा है कि इस कंपनी को साल 2021 में 7 छोटी कंपनियों में बांट दिया गया। इससे उनकी रैंकिंग गिर गई। इससे पहले साल 2020 में भारत सरकार ने ऐलान किया था कि वो करीब 100 तरीके के सैन्य उपकरणों का आयात बंद करने जा रही है। दोस्तों, जब से भारत का तनाव चीन से ज्यादा हुआ है और जंग की संभावना ज्यादा हो गई है, तभी से भारत ने खुद ही हथियार बनाना स्टार्ट किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत फिलहाल मिसाइलों को बनाने और उनकी टेस्टिंग करने में काफी आगे निकल गया है और चीन इन्हें रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। विजय दिवस पर धमाका करेगी अग्नि 5। मिसाइल की टेस्टिंग रोकने चीन ने लगाया जोर।
दोस्तों, चीन लगातार भारत को रोकने के लिए अपने जासूसी पोतों को तैनात कर रहा है। फिलहाल चीन की नजर में भारत का इसरो और डीआरडीओ जैसी अहम कंपनियां हैं और इसके लिए चीन लगातार षड्यंत्र कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच हिंद महासागर में चीन लुका छिपी का खेल खेल रहा है। अगले हफ्ते भारत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की योजना बना रहा है, लेकिन उससे पहले हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के एक और जासूसी जहाज ने एंट्री की है। ये वही जहाज है जिसने अगस्त में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डेरा डाला हुआ था, जिसके बाद नई दिल्ली और कोलंबो के बीच कूटनीतिक विवाद भी हुआ था। आपको बता दें कि 20,000 टन वजनी युआन वैंग 5 जासूसी उपकरणों से लैस है। उस पर विशाल एंटीना, एडवांस सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिस पर करीब 400 क्रू मेंबर तैनात हैं। खास बात यह है कि चीन के इस जासूसी विमान ने हिंद महासागर में तब दस्तक दी है जब कुछ ही दिन पहले भारत ने प्रस्तावित मिसाइल परीक्षण को लेकर नोटम जारी किया था। उसके तहत बंगाल की खाड़ी के ऊपर 15 से 16 दिसंबर को मिसाइल टेस्ट की वजह से नो फ्लाई जोन की जानकारी दी थी। जानकारी मिली है कि भारत अपने सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण करने वाला है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। अग्नि 5 को ट्राई सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और इसी बात से चीन घबरा रहा है। 3 चरणों वाले अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल अक्टूबर 2021 में किया गया था। यह मिसाइल चीन के सुदूर उत्तर तक टारगेट को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि मिसाइल टेस्ट पहले से तय समय पर किया जाता है या उसे कुछ दिनों के लिए टाला जाएगा। वैसे भी सभी देशों को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत इंटरनेशनल वाटर में अपने जहाज को लाने ले जाने का अधिकार है। यही वजह है कि चीन के जासूसी जहाज के बार बार हिंद महासागर में मंडराने पर भारत आपत्ति भी नहीं जता सकता। चीन का जासूसी जहाज नियमित तौर पर हिंद महासागर में मंडरा रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चीन भविष्य में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल अपनी पनडुब्बियों और युद्ध पोतों के लिए नेवी बेस के तौर पर कर सकता है।